फल वाला पागल। गांव के कोने पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी हर सुबह अपनी थैली लेकर आ जाता था। उसकी थैली रंग बिरंगे फलों से भरी होती, लाल लाल सेब, चमकते हुए अंगूर और ताजे केले। बच्चे उसे दूर से देखकर दौड़ पड़ते, अरे फल वाला पागल आ गया। और वह अपनी झुर्रीदार मुस्कान के साथ हाथ हिलाकर उनका स्वागत करता। आओ बेटा, आज सेब खाओ, देखो कितना मीठा है, वह कहते हुए फलों को बच्चों के हाथ में रख देता। दादा, पैसे कितने? एक बच्चा डरते डरते पूछता। पैसे? अरे पगले, फल भगवान का प्रसाद है, इसे कौन बेचता है? वह हंसकर जवाब देता। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते। पागल है, किसी की आवाज सुनाई देती। अरे, ये खुद भूखा रहता होगा और देखो सबको मुफ्त में फल बांटता है। पागल नहीं, देवता है ये, एक बूढ़ी अम्मा बुदबुदाती, जिसने उसकी दयालुता को अपनी आंखों से देखा था। सुख दुख का साया। गांव वालों को यह नहीं पता था कि इस बूढ़े इंसान की मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। एक दिन सरपंच ने उससे पूछा, काका, तुम्हारे इस पागलपन का राज क्या है? उसकी आंखें भर आईं। राज? मेरा क्या राज होगा बेटा, मैं बस लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। फिर रुककर उसने एक गहरी सांस ली। कभी मेरा भी घर था, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, सब कुछ था, लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। उस दिन मैंने सोचा, जब भगवान ने मुझसे सब कुछ ले लिया, तो अब जो बचा है वो दूसरों को दे दूं। सरपंच चुप रह गए। पहली बार उन्हें इस पागल आदमी का दर्द महसूस हुआ। एक दिन जिसने सब बदल दिया। एक बार बारिश के दिनों में गांव के कुछ बच्चे उसकी ठेली के पास आए। ठंड से कांपते हुए एक बच्चा बोला, दादा, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने मुस्कुराते हुए अपने पास रखा आम उठाया और बच्चे के हाथ में दे दिया। खा ले बेटा, भगवान ने बनाया है इसे और भगवान ने तेरे लिए भेजा है। तभी एक आदमी जो गांव का दौरा करने आया था, ये सब देख रहा था। वह पास आया और बोला, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपकी ठेली को पूरे इलाके में लेकर जाऊंगा ताकि लोग आपकी अच्छाई को जानें। उसने विनम्रता से कहा, मैं जो करता हूँ अपने लिए नहीं करता। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मदद से और लोग खुश हो सकते हैं, तो ये काम तुम्हारा भी है। उसकी आवाज़, उसकी भावना, जब भी वह किसी को फल देता, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी होती। ये लो संतरा, खाकर बताना इसमें कितनी मिठास है। दादा, आज अंगूर नहीं लाए? अरे, अंगूर कल लाऊंगा, पर आज ये सेब खाकर देखो, इसमें प्यार है बच्चे। और अगर कोई उसे पागल कहता तो वह मुस्कुरा देता। हाँ, पागल हूँ। जो खुशियाँ बांटते हैं वो पागल ही होते हैं, समझदार तो बस खुद के लिए जीते हैं। गांव का बदलाव। धीरे धीरे गांव वाले उसे प्यार करने लगे। अब वह फल वाला पागल नहीं था, बच्चे उसे फल वाले बाबा बुलाने लगे। गांव में जब भी कोई उत्सव होता, लोग उसे बुलाते और वह खुशी खुशी सबके लिए फल लेकर जाता। एक दिन मंदिर में सरपंच ने सबके सामने कहा, हमेशा सोचा कि यह बूढ़ा आदमी पागल है, पर आज समझा कि यह तो हमारी सच्चाई है। हम सबके दिलों में एक हिस्सा पागल होना चाहिए, खुशियां बांटने का पागलपन, असली पागलपन। उस दिन के बाद जब भी वह फल बांटता, उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकता। खा लो बेटा, ये फल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। और क्या चाहिए इंसान को? लोग उसकी आवाज में सच्चाई सुनते और उसकी आंखों में भगवान की झलक देखते। निष्कर्ष, फल वाले पागल की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है। उसकी हर बात, उसकी हर भावना हमें यही सिखाती है कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। वह पागल था, लेकिन ऐसा पागल जो इंसानियत को समझता था। और उसकी आवाज़ आज भी लोगों के दिलों में गूंजती है। खा लो बेटा, ये भगवान का तोहफा है।